इस वीडियो में हम लोग आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट के मैथ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो राम सिंह यादव का सबसे पहला बुक का पहला सेट का हम लोग जीडी के क्वेश्चन आंसर मैथ के करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इन संख्या दिया गया है 12, 15, 18 और 21। इसका हमको महत्तम समापवर्तक बताना है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टोरियल करें 3 इंटू 4, 15 करें 3 इंटू 5 और 18 करें तो 3 इंटू 6 और 21 का करें तो 3 इंटू 7। सभी में हमको 3 कॉमन दिख रहा है। सभी संख्या में हमको 3 कॉमन दिख रहा है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्वेश्चन करें, कह रहा है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए 12 लड़कों की औसत आयु हमको 10 वर्ष दिया है तो योग निकाल लेंगे तो 12 गुना 10 120, यानी 12 लड़कों की औसत आयु का 10 वर्ष दिया था और हमने योग निकाल लिया 12 लड़कों के उम्र का योग 120। अब कह रहा है कि 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी 11 लड़कों की योग निकालें तो कितना हो जाएगा 99। तो 12वें लड़की, अब इसमें माइनस कर लेंगे तो 12वें लड़के का एज जो है कि आ जाएगा 21 ईयर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 18,440 पर 15% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ऐसा ही है ना, साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा 100। तो हमको ब्याज पूछा है, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 18,440 टाइम दर हमारा 15% और समय हमारा दिया हुआ है 4 ईयर का और बट्टा 100। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 0 से 0 काट दो, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में और 5 से 3 बार में और 3 दूना 6, 6 से इसमें हम लोग गुना कर लेंगे। 1844 गुने 6 करेंगे तो कितना हो, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 चौका 24 और 2 26 के 6 हाथ में लगा 2, 8 छक्का 48, 2 50 का 0 हाथ में लगा 5, 6 कम 6 5 और 11, 11,064 रुपये हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है तो 47 दिनों के लिए केले की आवश्यकता। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन और 7 दिन में हम लोग को 28 दर्जन केले, और दर्जन को हम लोग काउंटिंग में बदले तो 12 से मल्टीपल कर देंगे। अब कह रहा है तो हम लोग यहाँ से एक दिन की खपत ज्ञात कर लेंगे, एक दिन में कितने लगते हैं। तो 7 से इसको काटेंगे 4 बार में और 12 चौका 48, एक दिन में हम लोग को 48 केले लगते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि 47 दिन में कितने लगेंगे। तो 47 दिन में एक दिन का 48, तो 48 से गुना कर देंगे तो 47 और गुने 48 हम लोग करेंगे कितना हो जाए, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में लगा 5 और 8 चौका 32, 7 चौका 28, 8 चौका 32 और 7 चौका 28 है तो ये हो जाएगा 32, 8 40 20 60, 5 65 के 5 हाथ में लगा 6, 4 चौका से ले 6 22, यानी 2256 के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यानी ए बी हमको लंबाई और चौड़ाई को बताता है। तो
2 इंटू लंबाई कह रहा है हमारा, लंबाई कितना है, एक आयताकार की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। तो 30 20 50 और 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा, राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को दूसरे से 3 गुना पहले भर देता है। तो मान लेते हैं कि दूसरे से 3 गुना पहले, तो पहला 3 और दूसरा 1 की फिर टाइम लेता है, भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं, दोनों कितना समय लेते हैं, तो 3 1 4 और भरते कितना में है 30, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई 120। अब कह रहा है कि 30 मिनट में भर देते हैं, धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो धीरे वाला पाइप 1 से भर रहा है तो 120 मिनट इसको मान लेते हैं, 1 से भाग लगाएंगे यानी 120 मिनट। अगर मिनट में आंसर नहीं दिया है तो मिनट को चेंज कर देंगे घंटे में, तो क्या हो जाएगा 2 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभाज्य होगी। सबसे पहले हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है 17 से विभाज्य, तो 17 से भाग लेंगे, 17 पचे 85, यहाँ हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 149। अब 17 से 8 बार में लगाएंगे 136, यहाँ 3 और 1 फिर 9 139, फिर 8 बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 136, फिर 3 9 39 शेष बचेगा। अब 17 दूना 34 और यहाँ क्या बचेगा शेष 5। यानी कि क्या है कि ये जो है हम लोग का ये डिजिट से अगर 5 ज़्यादा शेष बच रहा है तो इसमें से हम लोग अगर 5 घटा दें, अगर 5 घटा दे तो क्या हो जाएगी, जो भी संख्या आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन में यही होगा और यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ई स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो √3 की जगह √3 और 4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12, इसको 4 से काटेंगे 3 बार में, बढ़ते हैं 36 √3 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि दो संख्या a प्लस बी है, a प्लस बी हम लोग का कह रहा है 25 है और a माइनस बी 13 है। तो जब भी ऐसा हो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो और हमको a और b ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग लगा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 1 3 38 और 2 से भाग लगाएंगे तो 17। a हमारा 17 और b निकालना है, तो b क्या हो जाएगा, तो b निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम लोग। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 1 12, 12 का आधा करेंगे तो 6। ये हमारा संख्या आ गया ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 11 नंबर कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4 का 4 और पाई का मान 22/7 और गुने r का मान हमारा 7 दिया है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौका 28, 22 इंटू 28 हम लोग कर लेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 दूना 16 को 6 हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 4 20 और 21 का 1 हाथ में लगा 2, 2 दूना 4 और 2 616 और जो भी दिया है सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 10, 15, 16, 20 का एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले डिजिट क्या है दिया है 8, 10, 15, 16, 20। इन सब का फैक्टोरियल करते हैं हम। 8 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 10 का करेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा। 15 करेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा। 16 का करेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 20 का करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 5 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 है सबसे बड़ा, लेकिन इससे भी बड़ा क्या है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे और इंटू 2 तो सब में से ले लिए। उसके बाद क्या बचा तो 3, फिर 3 के बाद कौन सा डिजिट बच रहा है तो 5। अब 2 के पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा 16, 5 गुने 3 16 × 80 और 8 तरीका 24 यानी 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ए बी रूल से बनाते हैं। सबसे पहले 10% का छूट, फिर 20% का छूट, और माइनस माइनस प्लस है तो 10 × 20/100। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 10 और 20, 10 और 20 30। यहाँ हो जाएगा माइनस का 30 और प्लस का 2, तो ये माइनस का 28। अभी 2 में हम लोग का क्या हुआ कि 28 का छूट हो गया। अब तीसरा छूट क्या कह रहा है कि 30 का, तो फिर माइनस 30 करेंगे और फिर प्लस से 30 × 28/100। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 0 से 0 काटेंगे और ये हो जाएगा 28 और 30, ये हो जाएगा 58, माइनस का 58 और प्लस इसको करेंगे 28 तिया 84 और 84/10 तो 8.4। अब 58 में से 8.4 घटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 और 17, 8, 9, 9 49, तो एकल छूट हमारा क्या हो जाएगा 49.6% का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। यहाँ कह रहा है कि पुरुष यानी मेल और फीमेल का रेशियो जो दिया है 5:3 और 5 यानी पुरुष का मान 5 यूनिट का मान हमारा दे दिया है 800 और हमसे 3 यूनिट का पूछा है। तो इससे भाग लगा देंगे हम लोग, तो 5 1 यूनिट का निकालेंगे तो 5 एकम 5 16 25 यानी 1 यूनिट का मान 160 और 160 से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो हमको महिला की संख्या मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 480, 16 के 32 और 48, 480, तो महिलाओं की संख्या 480 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है, मोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। राम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, मोहन 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसकी क्षमता निकालेंगे तो 3 हो जाएगी और इसकी क्षमता 2, और दोनों मिल के करना है तो 3 और 2 5, एक दिन में कितना करेंगे 5, तो टोटल 30 काम करने में कितने दिन ले लेंगे 6 दिन। ये हो गया आप लोगों का मैथ पहले सेट का पूरा, फर्स्ट सेट का मैथ पूरा हो गया आप लोगों का बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगला सेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि और छात्र को इस वीडियो का लाभ मिल सके।